ओहो, क्या समझे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? अरे जी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। किस दुनिया में जी रहे हो? वो पुराने जमाने में था जब राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, फिर आया जमाना चंद्रगुप्त का। कि अभी समय वही है कि अभी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा, वह मंत्री बने हुए हैं और मंत्री बने रहेंगे। सुनिए रब, इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं भाई? भाई साहब, इसके लिए मीडिया चिंता क्यों कर रही है? कोई और सवाल पूछिए। ये चिंता उनकी है कि भाई उनका बेटा का फ्यूचर क्या होगा। मतलब तुम मीडिया वाले ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो? तुमको यह पूछना चाहिए कि उपेंद्र जी, आज आपने क्या खाना खाया? आम का सीजन है, लीची का सीजन है, तो आपने लीची कैसे खाया? चूस कर खाया या फिर निकल कर खाया? गजब बेइज्जती है। खैर कोई नहीं, आगे सुनते हैं कि क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है। वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा तो यह सवाल भी पूछ रहा है तो आप उनसे पूछिएगा ना, हमसे तो सवाल बनता ही नहीं है। यह सवाल भी पूछ रहा हूँ तो आप उनसे पूछिए, हमसे कहाँ सवाल बनता है? सही बात है। अब यह सवाल कि भाई साहब क्या कुछ होगा, ये जो भी सवाल पूछना है अब उनसे पूछिए ना, जो बीजेपी वाले हैं, एनडीए वाले हैं। मतलब नहीं बनाया तो नहीं बनाया। आप सवाल बिना मतलब के उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछ रहे हैं, वो थोड़ी मंत्री, अरे भाई वो भी है ना। खैर कोई नहीं, उनसे नहीं पूछो भाई, बिल्कुल नहीं। मतलब खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आप हटाने वाले कौन होते हैं भाई? आप हटाने वाले कौन होते हैं? आगे भी कंटिन्यू मंत्री बने रहेंगे, उनका पद रहेगा। अरे भैया, तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप, क्यों नहीं रहेगा? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन ओथ लिया था। यही सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। बिल्कुल, सदस्य तो उस दिन भी अभी नहीं थे। कितना, 1 महीना हुआ है, बिल्कुल, फिर अभी सवाल देखिए आप ना। पूछ रहे हैं। आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। बिल्कुल जिस दिन ओथ लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था। बिल्कुल। उसमें क्या कहा, कोई अंतर तो हुआ नहीं? क्या अंतर हुआ? अब आप विचित्र बात कर रहे हैं। जो स्थिति उस दिन थी ओथ लेने के दिन, वही स्थिति आज है। उसमें कोई परिवर्तन हो तब सवाल उठता है ना। कमाल करते हैं आप, क्या कमाल करते हैं। सही बात है भाई, ये चिंता मीडिया को क्यों करना चाहिए? तुम कौन होते हो भाई चिंता करने वाले? उनके फादर हैं तो मतलब ये सवाल तुम करने वाले कौन होते हो? मत सवाल करो। चीटिंग 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 करता है तू। गर्मी कैसा है? आपको गर्मी फील हो रही है कि नहीं? हाँ, तो गर्मी तो फील अभी तो उनको हो ही रही है ना, क्योंकि उनके बेटे को भाई एमएलसी में जगह ही नहीं दिया। तो भाई साहब थोड़ा बौखलाएंगे ना, तो बौखलाए हुए हैं। अब जवाब क्या देंगे मीडिया को? थोड़ा कुछ ना कुछ बहका के तो गंगा किनारे ले जाएंगे ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मीडिया को ऐसा सवाल करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत सवाल करते हो तुम लोग। और रहा बात, एकदम सही उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन उसने ओथ लिया था उस दिन भी एमएलसी नहीं था, कोई एमएलए नहीं था। लिया ना ओथ, लिया ना ओथ तो लेगा ही ओथ ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धैर्य, काम डाउन, काम डाउन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो भी बोलते हैं कि भाई साहब अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी 6 मंथ बाकी है। क्या हुआ? मतलब एनडीए वालों ने उनको एमएलसी में जगह नहीं दिया, तो अब उनकी जो सीट थी जहाँ से वो निर्विरोध चुने गए थे, अब वो वाला सीट भाई दे दिया गया चिराग पासवान की पार्टी को। वो चिराग पासवान वहाँ से वो अपना उम्मीदवार रख दिए हैं और निर्विरोध वो जीत जाएगा। मतलब इनके बेटे को जगह नहीं दिया गया तो क्या हो गया भाई साहब? वो मतलब राजा नहीं बन के रहेगा, मंत्री बन के रहेगा। और ये कोई हटा सकता है क्या? कोई नहीं कुछ का बिगाड़ सकता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंट में है भाई साहब, क्या बात है। क्या मतलब बीच में किसी को इस्तीफा वगैरह दिलवाएंगे क्या? लग तो रहा है दिल्ली जा रहे हैं मिलने। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उपेंद्र जी हर हाल में चाहते हैं कि उनका बेटा मंत्री बना रहे। भाई बेटा है, अपना अपना खून है, अपना लगाव है। उन्होंने इतना मेहनत से अपनी पार्टी को सींचा है और अपने बेटे को लाए हैं भाई साहब। अपना बिजनेस का बागडोर अगर अपने बेटे के हाथ में नहीं देंगे तो फिर जा यहाँ से निकल। लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ऑर्केस्ट्रा वाला। अरे यार, ऑर्केस्ट्रा वाली से याद आया कि
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, पवन सिंह को भी भाई एमएलसी के लिए चुना गया था और एमएलसी में आज उन्होंने नामांकन अपना भर दिया और निर्विरोध एमएलसी चुने जाएंगे। और पवन भैया के जो भी फैंस हैं, पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार के जो भी फैंस हैं, उनके लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले तुम गाना सुनते थे, अब भाई सॉरी मैं पागल हो गया हूँ, सांसद नहीं भाई एमएलसी बन गए हैं। तो जय हो जय हो जय हो। वैसे पता है कि एमएलसी का काम क्या होता है? क्या होता है? चलो कमेंट करके बताइए कि एमएलसी क्या काम करता है, एमएलसी का क्या काम है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपने मन के मुताबिक कि क्या सोच रहे हो कि एमएलसी का काम क्या होता है, क्या होता है बता दूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। आप बताओ कमेंट में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।